पेज नंबर 760, भजन संहिता 73। 1। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते हैं, मेरे डग फिसलने पर ही थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। 5। उनको दूसरे मनुष्यों की न्याय कष्ट नहीं होता और मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं और उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठते हुए बोलते हैं, और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं, तो भी उसकी प्रजा इधर इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यालों का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है। देखो, ये लोग दुष्ट हैं तो भी सदा सुभागे रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं एक दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। 15। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा कहूँगा, तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतानों के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। तब जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वालों के स्थान में रखता और गिराकर सत्यानाश कर देता। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे सिमट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। 20। वे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानते हैं। वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया वह समझ कर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया और मेरा अंतकरण छिद गया। मैं तो पशु शरीर का और न मैं समझता था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था। तूने मेरा दाहिना हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और जब मेरी महिमा करके तुझको अपने पास रखेगा। 25। मेरे स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय में मानो दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे, और जो तेरे विरुद्ध वे विचार करते हैं उनका तू विनाश करता है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन संहिता 74। भजन संहिता 74। 1। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा। अपनी मंडली को, जिससे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था, और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर अपने डग सनातन की खंडर की ओर बढ़ा, और उन अर्थात उन सब बुराइयों की और जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किए हैं। तेरे द्रोही तेरे सभा स्थान के बीच में गरजते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया, और वे मनुष्य के समान हैं। 5। जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया, और तेरे नाम के निवास को गिरा कर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा कि हम इनको एकदम दबा दे, और उन्होंने इस देश में ईश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है, न कि कब तक यह दशा रहेगी। 10। हे हमारे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा, और क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा। तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है, और उसे अपने पांजर से निकाल कर उसका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम का करता आया है। तूने अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया है। तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया है। तूने तो लिवायतनों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए हैं। 15। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई है। तूने तो 12 मासी नदियों को सुखा डाला है। दिन तेरा और रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने ही स्थिर किया है। तूने पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया। धूपकाल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है, और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपने पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर,
अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। 20 अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेर स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पिसे हुए जन जो निराधार निराधार होना लौटना न पड़े, दीन दरिद्र होकर तेरे नाम की स्तुति करने पाए। है परमेश्वर, उठ अपना मुकदमा आप ही लड़। जो तेरी जो नामधराई मूड से दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न बोल भूल, तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। भजन संहिता 75। भजन संहिता 75:1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आपकी ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब सहने वालों समेत डोल रही है और मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा कि घमंड मत करो, दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। 5 अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर डिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर की न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा और जिसमें का दाख मुख जाग वाला है और उसमें मसाला मिला है और उसमें उसमें से वह उड़ेलता है। निश्चय निश्चय उसकी तलछट तक के पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। 10 दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। भजन संहिता 76। भजन संहिता 76:1। परमेश्वर यहूदा से जाना गया है, इसका नाम इज़राइल में महान हुआ है, और उसका मंडप शामेल में और उसका नाम शियोन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवारों को तोड़कर निदान लड़ाई की को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू जो तिर में है, तू अहेर के भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम महान है। दृढ़ मन वाले लूट गए और भरी नींद में पड़े रहे और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी गुड़की से रथों समेत भगोड़े भारी नींद में से मिलने पड़े हैं। केवल तू ही भय के योग्य हो, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी और जलजलाहट रहकर उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। 12 वह अपने प्रधानों का अभिमान मिटा देगा और वह पृथ्वी के राजाओं का भय देना पड़ेगा। भजन संहिता 77। भजन संहिता 77:1। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके कर रहा हूँ और मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। सेला, तू मुझे जबकि लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भलीभांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही और उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोके रखा? 10 मैंने कहा कि यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्ष को विचारता हूँ। 11 मैं यहाँ के बड़े काम की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। 12 मैं तेरे कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़ों कामों को भी सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की गति है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। 15 तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। 16 हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा है, समुद्र तुझे देख कर डर गया है, गहरा सागर भी कांप उठा है। मेघों से बड़ी वर्षा हुई है, आकाश से शब्द हुआ और फिर तेरे तीर उधर चले हैं। बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ और पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरे मार्ग समुद्र में और तेरा रास्ता गहरे जल में और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। 20 तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों से की है। भजन संहिता 78।
भजन संहिता 78 1 है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया। उन्हें हम अपनी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु उन हर पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के बालों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो लड़के बाले उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने लड़के बालों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का आसरा रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल न पाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान न हों, क्योंकि उस पीढ़ी के तो लोग ही अटीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के सुहान के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे और उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार किया था और जल को ढेर की नाई खड़ा किया था। और उसने दिन के बादल के खंभों से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। 15 वह जंगल में चट्टानें फाड़कर माना उनको गहरे जलाशय में मनमाने पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का जाल सा बहाया। 17 तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। 19वें परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? 20 उसने चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया और सारी धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? 21 युवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया था। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी थी और स्वर्ग के द्वारों को खोला था और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्होंने स्वर्ग का अन्न दिया। 25 उनको शीरवीरों की सी रोटी मिली और उनका मन को मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूलि की नाई बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और वे खाकर अति तृप्त हुए और उनकी कामना पूरी हुई। 30 उनकी कामना बनी ही रही और उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर न भड़का और उनके हष्टपुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात लगाना करते तब वे उससे पूछते थे कि फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे और उनको स्मरण होता था कि हमारे परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमारी संतान और छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने चापलूसी की, वे उसे झूठ बोले, क्योंकि हृदय उसकी ओर से दृढ़ न था और वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता और बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता और अपने जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। 40 उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उसे बलवा किया और निर्जल देश में उसका उदास किया। 41 वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते और इजराइल के पवित्र खेदित करते थे। 42 उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया और न वह दिन जब उनको द्रोही के वश से छुड़ाया कि उसने क्यों कर अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सुहान के मैदान में किए थे। 44 उसने तो मिस्रियों की नहरों की लोहू बना डाला था और वे अपनी नदियों का जल पी न सके। 45 उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेढक भी भेजे, उन्होंने उनको बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेतीबाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नाश किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजली से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष बरसाया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों को दल भेजा। 50
उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। 51, उसने मित्र के सब पहलौठे को मारा जो हाम के डेरों में पुरुष के पहले पहले फल थे। 52, अपनी परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की न्याय प्रस्थान कराया और जंगल की अगुवाई पशुओं की झुंड की सी की। 53, वे उसके चलने के बेखटके चले और उनको कुछ बह न था हुआ परंतु उनके समुद्र शत्रु समुद्र में डूब गए और उसने उनको अपने पवित्र देश के सिवाने पर इसी पहाड़ी देश में पहुंचा जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। 55, उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उसे बलवा किया और उसकी चुनौतियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखों की न्याय विश्वासघात किया और उन्होंने निकम्मे धनुष की न्याय धोखा दिया क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रीस दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इजराइल को बिल्कुल तज दिया। 60, उसने शीलो के निवास अर्थात उस तुंब को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को विद्रोही के वश में कर दिया। 62, उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया। 63, उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए, उनकी विधवाएं रोने न पाई। 65, तब मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पिलाकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मार कर पीछे हटा दिया और उनकी सदा नामधराई कराई। 67, फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रेम के गोत्र को न चुना। 68, परंतु यहूदा के गोत्र और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। 69, उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया और जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली। फिर 70, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से लिया वह उसको बच्चे वाली भेड़ के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से अगुवाई की। भजन संहिता 79। भजन संहिता 79। 1, हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई हैं। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर कर दिया है। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लोहू यरूशलेम के चारों ओर जल के नाई बहाया और उनको मिट्टी को देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझको आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? तो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्य के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते उन्हीं पर सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया। हमारी हानि के लिए हमारे पशुओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, हमारी बड़ी दुर्दशा में पड़े। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाँप दे। 10, अन्य जातियाँ क्यों कहने पाई कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दास के खून का बदला लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंधुओं का करहाना तेरे कान तक पहुँचे, घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। भजन संहिता 80। भजन संहिता 80। 1, हे इजराइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो कस्बों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रेम बिन्यामीन मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखा, हमारा उद्धार करने का। हे परमेश्वर, हम जो का त्यों कर दें और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया है और मटके भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण कर देता और हमारे शत्रु मन माने ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हम जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे तू मित्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों का निकाल कर उसे
लगा दिया। तूने उनके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखा समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को गिरा दिया और उसकी बटोही के फूलों को तोड़ते हैं। जंगली सुअर उसको नाश किए डालते और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ स्वर्ग से ध्यान देकर और इस दाखलता की सुधि ले। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। वह जल गई, वह कट गई और तेरी गुड़की से वे नाश होते हैं। 17 तेरे दाहिने हाथ से संभले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिससे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। 19 हे सेनाएं हमारे परमेश्वर यहोवा हमको ज्यों का त्यों कर दें और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भजन संहिता 81। भजन संहिता 81:1 है। परमेश्वर जो हमारा बल, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि एक इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। 5 इसको अपने यूसुफ में चुनौती की रीति से उठाया, उस पर चलाया और वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वह मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। 6 मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी डोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ कि हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और तू किसी पराये देवता का दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ और तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी और इज़राइल ने मुझको न चाहा। इसलिए मैंने उनको अपने मन के हठ पर छोड़ दिया और वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल के मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर मैं उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके विद्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। युवा की बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं, उसका अंत सदा काल तक बना रहता है और उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाते हैं। मैं मधुर चट्टान के मधु से उनको तृप्त करूँगा। भजन संहिता 82। भजन संहिता 82। एक परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम कब तक डेठा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते हैं। फिर पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर और सबके परम प्रधान पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की न्याय मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी की न्याय कर, तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। भजन संहिता 83। भजन संहिता 83:1। हे परमेश्वर मौन न रह, हे ईश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरा शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा कि आओ हम उनसे ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे स्मरण न रहे। 5 पर उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरी ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू और इस्माइल और मोआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमेलकी और सोर समेत फलिस्ती हैं। इनके संग अशशूर भी मिले हैं और उनसे भी लूत वंशियों को मिला है। और इनमें से ऐसा कौन है जो मिद्यानियों से और किशोन, नाले और सीसरा और याबीन से किया था, जो इंदौर में नाश हुए हैं और भूमि के लिए खाद बन गए हैं। इनके रईसों को अरोब और जाइब सरीखे और इनके सब प्रधानों को जेहेब और सुलेमान के समान कर दे, और जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएं। तेरा हे परमेश्वर इनको बवंडर की धूलि व पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। उस आग की नाई जो वन को भस्म करती है और उनकी लो जो नाई की पहाड़ को जला देती है। इनको तू अपनी आंधी से भाग दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे।
ये सदा के लिए लज्जित और घबराएं, इन्हें इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि तू केवल जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। भजन संहिता 84। भजन संहिता 84 एक। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसकी आशीष ही आशीष उपजती है। वे बल पर बल पाते हैं, और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि करो और अपने अभिषिक्त का मुख देख। 10 क्योंकि तेरे आंगनों का एक ही दिन और कहीं कहीं के 1000 दिन में उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। 11 क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं वह उनसे कोई अच्छा पदार्थ न छोड़ेगा। 12 हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 85। भजन संहिता 85। भजन संहिता 85 1। हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब की बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और तू अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तूने हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझसे आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। 8 मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा से क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, और वह हमारे देश की महिमा का निवास होगा। 10 करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म जूगता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। उसके धर्म उसके आगे आगे चलेगा, और वह उसके पाँव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। भजन संहिता 86। भजन संहिता 86 1। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपना दास है जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। यहोवा, मेरी प्रार्थना को और कान लगा और मेरे गिड़गिड़ानों को ध्यान से सुन। संकट के दिनों में तुझको पुकारता हूँ, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, यहोवा में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, और ने किसी के तेरे कामों को बराबर किया है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, और सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरा नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चिर कर की तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठें, और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। 15 परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी है, ईश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। 16 मेरी ओर से फिर मुझ पर अनुग्रह कर, और अपने दास को तो शक्ति दे, और अपने दास के पुत्र का उद्धार कर। तू मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा जिससे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन संहिता 87। भजन संहिता 87
उसकी नेव पर पवित्र पर्वतों में और यहोवा सिय्योन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों में बढ़कर प्रीति करता है। हे नगर, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रेहाब और बाबेल की चर्चा करूंगा। पलिश्त और शोर और कूश को देखो, वह वहाँ उत्पन्न हुआ था। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक समय मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर करेगा। युवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि वह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे कि हमारे सामने, कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। भजन संहिता 88। भजन संहिता 88 1। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान कर, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है। चिल्लाते आया हूँ और मेरे प्राण क्लेश में भरा हुआ, और मेरे प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ। मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात को होकर कब्र में पड़े हैं, और जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता, और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल में ही अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। 7। और तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है। तूने अपने सब तरंगे मुझको दुख दिया है। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया। मैं बंदी हूँ और मैं निकल नहीं सकता। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई हैं। यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। क्या तू मर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मेरे मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दया में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में व तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी है, और बोर को मेरी प्रार्थना तक तुझ पर पहुँचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपाता है? मैं बचपन से ही दुखी वर्ण अधमुआ हूँ, और तुझसे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूँ। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, और तेरे उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जाल की नाई मुझे घेरे रहता है, और वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया, और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। भजन संहिता 89। भजन संहिता 89 1। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है कि तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपने सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों के गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब सहने वालों के से अधिक भय योग्य है। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहाँ के तुल्य कौन पर सामर्थ्य है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, और सब तरंगे उठते और उनको तू शांत कर देता है। 10। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला, और अपने शत्रुओं को बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, उससे तूने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने ही सिरजा, और ताबेर और हरमोन तेरे ही नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, और तेरा हाथ शक्तिमान, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलती है। 15। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद लेकर ललकार को पहचानता है। यहोवा, वे लोग तेरे सम्मुख में प्रकाश डालते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मग्न रहते हैं, और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। 18। क्योंकि हमारी डाली यहोवा की ओर से हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है, और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है।
मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल को उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसके साथ न बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रहेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके द्रोहियों के उसके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। 25 मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा कि मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। फिर मैं अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहरूंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए सदा अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। 30 यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध दंड सोटों से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठ ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को भी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा से गिनाया और उसे मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गड्ढों को चाट दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसके नाम धराई होती है। तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढाप दिया है। हे युवा, तू कब तक लगातार मेरा मुंह फेरे रहेगा और जलजलाहट कब तक तेरी नाई बढ़ती रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं ऐसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन करुणा कहाँ रही, जिस विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी। हे 50 हे प्रभु, दासों की नाम धराई की शुद्धि कर। मैं तो सब सामर्थ्य जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं से तो यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नाम धराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा और आमीन फिर आमीन। भजन संहिता 90। भजन संहिता 90:1 है। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि आदमियों लौटाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया था, वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है। वे स्वप्न में से ठहरते हैं। वे भोर बढ़ाने वालों की घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम क्रोध से नाश किए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बताते हैं। 10 हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही होगा, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को, तेरे भय के योग्य और तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तेरा हे युवा लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा। बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। ओके दीदी। 15 जितने दिन तू हमें दुख देते आया है और वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हम आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उसके संतान पर प्रकट हो। 17 और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो और तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ करे और हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। भजन संहिता 91। भजन संहिता 91:1। जो परम प्रधान है छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरे शरण स्थान और गढ़, वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे
शरण पाएगा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न तीर से जो दिन को उड़ता है, न उससे मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तूने जो परम प्रधान को अपना अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे का निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया उसके लिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसकी बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने लिए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 92 में 1 है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरा नाम का भजन गाना। प्रातःकाल तेरी करुणा और तेरी प्रीति, रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बीज बाजे और सारंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना वाला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, वे सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। 10 परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का ऊंचा किया है। मैं टट के तेल से चिपड़ा हुआ हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके उनके कुकर्मियों का हाल मेरे विरुद्ध उठे थे संतुष्ट उन सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और लाबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा, वह मेरी चट्टान और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 93 1 है। यहोवा राजा है और महामत्य का पहरावा पहने है, और यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे। इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं, महानद महासागर के शब्द और तेरे और समुद्र की महातरंगी से विराजमान। यहोवा अधिक महान है, तेरी चुनौतियों अति विश्वास योग्य हैं। ओ हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देता है। भजन संहिता 94 1 यहोवा, हे बदला लेने वाले ईश्वर, हे बदला लेने वाले ईश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्याय उठ और अपने घमंडियों से बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। वे भक्ति और ढिठाई की बातें बोलते हैं और सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं कि या न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु से रिके हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान हो जाओगे। जिसने कान दिया वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची है वह क्या आप नहीं देखता। 10 जो जाति जाति को ताड़ न देता है, वह मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, वह न समझाएगा। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे यहा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ न देता, अपनी व्यवस्था सिखाता है। क्योंकि तू उनको विपत्तियों के दिनों में उस समय चैन देता रहता है, जब तक कि दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न त्यजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कान कौन खड़ा होगा, मेरी ओर अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। यदि यहोवा मेरी सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। 18 जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। जब
मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति को मुझसे सुख होता है। क्या तेरे तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा परमेश्वर की शरण चट्टान ठहरा है, और उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया, और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा संन्यास करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। भजन संहिता 95। भजन संहिता 95:1। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर, वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल में भी उसी ने हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई और उसके हाथ की बेड़े हैं। और भला होता है कि आज तुम उसकी बातें सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा है, वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरा काम को भी देखा। 40 वर्ष तक तो मैं उसकी पीढ़ी के लोगों को उससे रूठा रहा, और मैंने कहा कि यह तो बरमाने वालों के मन है, और इन्होंने मेरे सारे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। भजन संहिता 96। भजन संहिता 96। एक यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, और उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का, और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। साथ हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मनाओ। यहोवा के नामों की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य। बेटे लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, और सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ, और यह जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुद्र और उसमें सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, और उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे तेरा। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह सामने आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने वाला है, और वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। भजन संहिता 97। भजन संहिता 97 एक। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मग्न हो, और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को और चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थर्रा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गई है, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितनी खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हो। वे हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंदित हुए, यहूदा की बेटियां मग्न हुई हैं। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ है, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है, उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया है। 12 हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। भजन संहिता 98। भजन संहिता 98। हे यहोवा के लिए नए गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसका दाहिने हाथ और पवित्र भुजा के लिए उसलिए उद्धार किया है। दो यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइल के घराने की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ।
वीणा बजाकर यौवा का भजन गाओ और वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरियां और नरसिंह फूंक फूंक कर यौवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की हुई सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। नो यौवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने वाला है और वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। भजन संहिता 99। भजन संहिता 99। 1। युवा राजा हुआ और देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। युवा सिय्योन महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और वह योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य से न्याय मेल खाती है और तूने ही सिधाई को स्थापित किया और न्याय और धर्म को याकूब में तूने ही चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजक में मूसा, हारून और उसकी प्रजा करने वालों में शमूएल यहोवा को पुकारते हैं और वह उनकी सुन लेता है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता है, वे उनकी चुनौतियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते हैं। ये हमारे परमेश्वर यहोवा तो उसके सुन लेता था, तो उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उसके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। नो हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके लिए पवित्र पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है। भजन संहिता 100। भजन संहिता 101। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख हो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है और उसी के हैं हम, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नामों को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 101 है। भजन संहिता 101। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसा काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को भी न जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली करते हैं, मैं उसका सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों, उसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर ही लगी रहेंगी, वे मेरे संग, और जो खरे मार्ग पर चलता हुआ मेरे लिए टलुआ होगा। जो चल करता हुआ वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता वह मेरे सामने बना न रहेगा। बोर ही बोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। भजन संहिता 102। भजन संहिता 102। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। मेरा कान अपनी मेरी ओर लगा और जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। 3। क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ। मैं गोरों के समान हो गया हूँ। मैं जो छत के ऊपर के अकेले बैठा रहता हूँ। 8। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते रहते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। क्या मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिला पर पानी पीता हूँ। 10। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया था। मेरी आयु डलती हुई छाया के समान है। मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूलि पर तरस खाते हैं। इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगे और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर से मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। 18। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और यह जाति जो
सिरजी जाएगी, वही वही यहाँ की स्तुति करेगी। 19 क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान की दृष्टि करके स्वर्ग की ओर पृथ्वी करके देखा, ताकि बंधुओं को कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। 21 और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। 22 यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। 23 उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और मेरे आयु को घटाया है। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आदि आयु में से मैं न उठा, मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। यदि मैं तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़ों के समान पुराना हो जाएगा। तू उसका वस्त्रों की नाई बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेंगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 1। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश करने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वालों और अति करुणामय है। वह सर्वथा वाद विवाद करता न रहेगा और न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। 10 उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला लिया है। 11 उसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा और डरवैयों के प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा भी अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है, उसको स्मरण रखता है। मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा और डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोते पर प्रकट होता है, अर्थात उनकी जो वाचा उसकी वाचा का पालन करते हैं, उसके उपदेशों का स्मरण करके उन पर चलते हैं। 19 यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसकी राज्य पूरी सृष्टि पर है। 20 हे यहोवा के दूतों, तुम तो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो और उसको धन्य कहो। 21 हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टलवो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। 22 हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। भजन संहिता 104। भजन संहिता 104। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। तेरा परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य को पहने हुए है, जो उजियाले की चादर को न्याय ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अट्टाइयों की कड़ियां जल में धरता है और अपने मेघों का रथ बनाता है और पवनों पर पंख चलाता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया, ताकि वह भी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढाँप दिया है, कि जिससे वे वृक्ष जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी गुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया, जिससे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवाना ठहराया, जिसको वह नहीं लांघ सकता और न फिर कर स्थल को ढाँप सकता है। तूने नालों में सोतों को बहाते हुए वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनमें से मैदानों के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपने अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न उपजाता है। इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। 15 दाख मधु, जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल, जिससे मनुष्य का मुख चमकता है, और अन्न, जिससे संभल जाता है। युवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लाबानोन के देवदार जो उसके लगाए हुए हैं।
उनमें से चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती है। लग लग का बसेरा सोनावार के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए और शेर चट्टाने शोपानों के शरण स्थान है। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है जब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान 21 जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर अपना आहार मांगते हैं। 22 सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। 23 जब मनुष्य अपने कामों के लिए संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। युवा तेरे काम अनगिनत हैं। इस समय वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। तेरी पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इस प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे बड़े पड़े हैं। उसमें से जहाज भी आते जाते हैं और लिवायातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया था। उन सबको तेरा ही आसरा है। तू उनका आसरा समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी से फिर मिल जाते हैं। तू अपनी ओर से सांस भेजता है, वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। युवा की महिमा सदा काल बनी रहे। युवा अपने कामों से आनंदित हुए। उसकी सृष्टि दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर युवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं युवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे और दुष्ट लोग आगे को न रहेंगे। मेरा मन युवा को धन्य कहे, यहाँ की स्तुति कर। भजन संहिता 105 है। भजन संहिता 105 1। यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो देश देश के उसे प्रार्थना करो कि देश देश के लोगों में उसका काम का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भोजन गाओ। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। उसके चमत्कार निर्णय स्मरण करो। उसके दास इब्राहिम के वंश के, हे याकूब की संतान, तुम जो हो उसके चुने गए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसी के लिए निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक को शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए उसकी विधि और इस्राएल के लिए कह दिया है। उसकी वाचा को दृढ़ किया है। मैंने कनान देश को तुझी को दूंगा और वह बाट तुम्हारे निज में भाग होगा। 12। उस समय वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े थे, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। और फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उसको उनसे पहले भेजा, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख की दिया और वह लोगों की साकुलों में जकड़ा गया। तब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसकी कसौटी पर कसता रहा। 20 तब राजा के दूत ने भेजकर उसे निकलवा दिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रदान किया और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और अपने पुरानियों को जान सिखाए। फिर वह इस्राएल मिस्र आए और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। 25 उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून देश को भेजा। उन्होंने उनके बीच और उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया। उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में ही भर गए। उन्होंने आज़ादी की जब डांस आ गए और उन्होंने सारे देशों में कुटकियाँ आ गई। उसने उनके लिए जलवृष्टि की संति ओले और उनके देशों में धधकती आग बरसाई। और उसने उनके दाखलता और अंजीर के वृक्षों और वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियाँ और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाले और उनकी भूमि के सब फल कट गए। उसने उनके देश के सब पहलौठे और उनके पुरुष के सब पहले फल को नाश किया। और वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकल गया और उनमें से कोई भी निर्बल न था। उसके जाने से सब मिस्त्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनके सामने आ गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाए और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की।
40 उन्होंने मांगा, तब उन्होंने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टानें फाड़ी, तब पानी बह गया और निर्जल भूमि व नदी पर बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं को जय जयकार करके निकाल लाया, और उनको अन्य जातियों के देश और उन लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी किए। यह की स्तुति करो।